आश्चर्य क्या कहेंगे साहब, बहुत गर्व होता है सब देख करके। आप ढो रहे हैं चीजें बैठ करके, एक आम इंसान की तरह इतना मन करता है कि फिर से उसी वातावरण में जा करके रहे और उसी तरह अपना जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल आपका मन करता है, बहुत मन की मानो। मैं सच कर मन की मानो। मैं सुबह उठता हूँ, वहाँ मैंने जिम्नाशियम बनाई है। अच्छा। एकदम प्रोफेशनल है। वहाँ 2 घंटे बिताओ। 5 गायें हैं, 1 बैल है, 2 की जरूरत नहीं, दूसरा मैं हूँ। फिर खेत में जाओ, वहाँ का मुआयना करो। ब्रेकफास्ट बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, मैं खुद खुद बनाते हैं? हाँ, मैं। वाह, क्या बात। अच्छा ये बताइए, एक दिन जो है आप हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही चैनल मेरा ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आप प्लीज 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 हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रही हूं वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता का, नाना पाटेकर। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता। उनकी एक्टिंग बहुत गहरी, तीव्र और गंभीर होती है। उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं। तो अभी नाना पाटेकर कहाँ रह रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बारे में मैं जानती हूँ। गांव में बसे हैं नाना पाटेकर, माया नगरी मुंबई को छोड़ के। गांव वापस लौटने का फैसला उन्होंने किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि मुंबई में काम करने के लिए वो आते हैं, फिर वापस गांव चले जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्हें शहर के भाग दौड़ पसंद नहीं है। वे फिल्म इंडस्ट्री से मैं नहीं हूं, मैं बस काम करने आता हूं और वापस चला जाता हूं, उन्होंने कहा। पंजाब केसरी के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने महानगरी के जीवन से दूरी बनाई है क्योंकि उन्हें गांव की सादगी जीवन पसंद है। अमिताभ बच्चन के भी कौन बनेगा करोड़पति में बहुत कुछ फोटो, उनका क्लिपिंग लिया गया था गांव में, जो खेत में लकड़ी ढो रहे हैं वो सारा। तो अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था उनसे, तो बोले तो हम ये जानना चाहेंगे नाना कि इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद न केवल अपने काम में बल्कि देश के लिए आप ये सब कुछ छोड़ करके आप गांव क्यों चले गए? मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं। मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं यहाँ कभी आप पार्टी में मैं कभी गया नहीं है। वहाँ वो रस नहीं आता, वो मतलब है नहीं। मैं गाँव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। मैं तो समझता हूँ कि मेरा बचपन मुझे वापस मिल गया। पहले भी वैसे ही था, मुरुड जंजीरा में था मैं शुरुआत में, 1ली से 6ठी कक्षा तक वहाँ। फिर बाद में स्वाति भी मैं मेरी मौसी के पास भेजा सुधारने के लिए। अगले साल उसने वापस भेज दिया, उसके बच्चे बिगड़ ना जाए इसलिए। अभी मैं सब आपको बता देता हूँ। अभी मैं अंदर जब मिला पहले तो सर से मैंने कहा कि सर आप इतना काम क्यों करते हैं, चलो गांव में जरा 1 हफ्ता भर रहते हैं साथ में। जो वहाँ की जो जिंदगी है, मैंने इनको कहा कि वहाँ एक बार देख लो, इतना कमाल का सुकून है, कमाल। मैं सच कहता हूँ। मैंने पूछा अंदर, तो कहते नहीं रोज 12 घंटे काम करते हैं। मैं मतलब मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब सिग्नल बंद है तो मैं बुथरा, मैंने कहा मैं नाचा ऐसा, मैंने कहा मैं नाचा, मुझे दे पैसे। भगवान, आपने असल में ये किया? तो वही वैसे का वैसे मैंने वो सीन उधर डाल दिया। देखो यार, वो मतलब वैसे है, इसका मतलब मैं तो उनसे बातें करता हूँ और उनको मालूम है रुकूंगा, कैसा है क्या है। एक तो वो ग्रेजुएट है, तो वो कैसा है, हाय कैसा है, ठीक। तो ऐसे हमारे साथ बात कर रहा था। कभी मेरे पास
नाना पाटेकर सहज, सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। वो मुंबई की सड़कों पर मात्र 250 रुपए की चप्पल पहनकर कहीं भी निकल जाते हैं और आम किसान की तरह कुर्ता पजामा और गले में गमछा डालकर बॉलीवुड के किसी भी बड़े इवेंट में चले जाते हैं। वहीं नाना पाटेकर इतने डाउन टू अर्थ इंसान है कि चलते चलते कहीं भी जमीन पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खुद अपने हाथों से बनाते हैं और करोड़ों की संपत्ति होने का जरा सा भी घमंड नहीं करते और अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं। नाना पाटेकर शहर के जीवन से, शहर का जीवन सारा बनावटी है, आर्टिफिशियल है। गांव का जो नेचुरल प्योर है, हवा है, पानी है, वो गांव का मुकाबला नहीं है शहर का। उन्हें उनका स्टाइल सिंपल है, जरूरतें सीमित रखना पसंद है उन्हें। बयान के अनुसार उनके हिसाब से एयर कंडीशनर भी नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं करती। वो गांव की जो शीतल हवा पेड़ से जो लगती है उसी में आराम से रह जाते हैं। उनका सियासी और सामाजिक स्टैंड भी है। नाना पाटेकर किसानों के समर्थन के लिए भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था, तय करो कि सरकार किसकी लानी है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत सीधी और मजबूत है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वे एक्टिंग ना करते तो अंडरवर्ल्ड में होते, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत तीव्र है। वर्क फ्रंट पर अभी वो क्या कर रहे हैं वो जानते हैं। फिल्म वनवास में नाना पाटेकर 2024 में फिल्म वनवास में OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी रिलीज हुई। मराठी फिल्म ओले ओले, उन्होंने मराठी भाषा में फिल्म में काम किया। वह इस फिल्म में मुख्य रोल में था। फिल्म हाउसफुल 5 में भी दिखे क्योंकि यह थिएटर रिलीज था, लेकिन फिर वापस बड़े प्रोजेक्ट में हो रही है उनकी। इंटरव्यू टीवी में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में कहा, KBC 17 में गेस्ट रूप में हिस्सा लिए थे उन्होंने। की पूरी जिंदगी मतलब पिताजी थे और माँ को कोई परिंदा के लिए जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो माँ उनको अकल नहीं है किसको अवार्ड देना है। ऐसे गंदा खिलौना काम करता है उसके लिए अवार्ड थोड़ी दिया जाता है। तो बेचारी गांव खेड़े की है, उसको कोई संबंध नहीं था उससे, लेकिन हमारे घर वालों ने कभी रोका नहीं, कभी नहीं। तो थिएटर कब शुरू किया आपने काम, थिएटर में काम करना? स्कूल ये ले सज गए पाँव, क्या है बजा उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी, उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी, हो तोरा छल्ला बड़ा छोटा। उन्होंने मुंबई छोड़कर गांव में रहना पसंद किया। उनकी पत्नी नीलकंठी पाटेकर है जो नेशनल अवार्ड जीत चुकी है। उनके पर्सनल लाइफ बहुत सादगी, बड़े शहर के चमक दमक से दूर उन्होंने दूरी बनाई। तो नाना पाटेकर बॉलीवुड के वो तीखे और सच्चे अभिनेता हैं जिन्होंने शोहरत की ऊंचाई पर पहुंचकर भी महानगरी को नहीं छोड़ा। हाल फिलहाल में वो उनका क्या है, गांव में रहते हैं। उनका अगला क्या कदम है, क्या करना चाहते हैं। नाना पाटेकर का शुरुआती दिन संघर्ष और बॉलीवुड की पहचान। शुरुआती दिन संघर्ष किए, फिर बॉलीवुड में आए। बॉलीवुड के बाद जब उनने अपना नाम कमाया, फिर वो काम करके वापस चले जाते हैं। वो गांव की जिंदगी, शहर के भागदौड़ से दूर उन्हें गांव की जिंदगी बहुत पसंद है। सादगी, सीमित जरूरत, नहीं एयर कंडीशन चाहिए, नहीं RO चाहिए, नहीं उनको फ्रिज चाहिए, नहीं उनको वाईफाई चाहिए। सादगी जीवन वो जीना चाहते हैं, पहाड़ों के बीच में, गांव और इस खेतों में। उनका ये है कि सीमित साधन, मूल से जड़ से जुड़े रहने की फिलॉसफी है। किसानों के मुद्दे को बार बार उठाते हैं। जो किसान आत्महत्या कर रहा था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनके मुद्दे को उठाया था। उनका हाल की परियोजना, पिक्चर में काम करते हैं। पैसा, जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही।
अनिल सर एक बीच में करता था। अनिल सर परियोजना पिक्चर में काम करते हैं। पैसा जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही, उनका बोलना है। काम करते हैं, वापस गांव चले जाते हैं। उनका हिंदी पिक्चर बनवास, मराठी पिक्चर ओले येलो, हाउसफुल 5, ये सारे पिक्चर वो करते हैं। OTT पर भी करते हैं, या फिर काम करके फिर वापस जहाँ रहते हैं वहीं चले जाते हैं। उनकी पत्नी, परिवार, निजी जीवन, उनके गांव लौटना, शहर छोड़ना उनकी जिंदगी में सुकून देता है। नाना पाटेकर एक सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों का और सादगी का प्रतीक बन गए। नाना पाटेकर माया नगरी मुंबई को छोड़कर गांव चले गए। उनका सादा जीवन, नई राह सुकून देता है उन्हें। नाना पाटेकर बॉलीवुड का वो नाम जो कभी गुस्से, तीखे अभिनय के लिए जाने जाते थे, आज अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको नाना पाटेकर का सुकून भरी जिंदगी जो कि हकीकत में है, वो जिंदगी वो जीते हैं और बोले बहुत शांति से नींद आती है, बहुत आराम से उठता हूँ, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।